8 तारीख को हम सरकार बना रहे हैं। मेरे पास सभी रिपोर्ट्स हैं। 8 तारीख को जनता देगी जवाब और ये कहेंगे कि ईवीएम है खराब। एग्जिट पोल ने मध्य प्रदेश के अंदर ये बताते थे कि ये टक्कर है। छत्तीसगढ़ में कहते थे कांग्रेस जीत रही है। हमें तो बहुत नीचा 15-20 पे दे रहे थे। मैंने कहा पूर्ण बहुमत की, आप इसकी चिंता मत करिए, हम पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं। मुझे विश्वास है पूरा। जब जरूरत पड़ेगी तो फिर विचार करेंगे ना। व्यवस्थाएं सारी हैं हमारे पास, व्यवस्थाएं सारी हैं। हाँ देखिए, 8 तारीख को हम सरकार बना रहे हैं। मेरे पास सभी रिपोर्ट्स हैं और 8 तारीख के बाद आपके सामने है 8 तारीख को जनता देगी जवाब और ये कहेंगे कि ईवीएम है खराब। जनता जवाब देगी 8 तारीख को और ये आरोप लगाएंगे, ये कहेंगे ईवीएम खराब है, ईवीएम को दोष देंगे। ये देने वाले हैं, आप देखना है जी। मैंने क्या कहा है, 8 तारीख को जनता देगी जवाब, ये कहेंगे ईवीएम है खराब। मैंने कहा है कि पूर्ण बहुमत से हम सरकार बना रहे हैं और देखिए कई सीटों के ऊपर हमारा मुकाबला था, इससे हम अछूते नहीं हैं। कई सीटों पे मुकाबला में हैं हम। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। हम तीसरी बार हरियाणा के अंदर अपने कामों के बल के ऊपर अभी भी विपरीत, आप चिंता मत करिए, क्योंकि एग्जिट पोल ने मध्य प्रदेश के अंदर ये बताते थे कि ये टक्कर है। छत्तीसगढ़ में कहते थे कांग्रेस जीत रही है। हमें तो बहुत नीचा 15-20 पे दे रहे थे छत्तीसगढ़ के अंदर। उत्तराखंड के अंदर हमें पीछे दिखा रहे थे, कांग्रेस को आगे दिखा रहे थे। देखिए एग्जिट पोल की इनकी अपनी एक थ्योरी है, इनका अपना सिस्टम है, वो भी अपने तरीके से कलेक्ट करते हैं, परंतु हम ग्राउंड के ऊपर काम कर रहे हैं। अभी बढ़ेगी, अभी तो चालू हुई है, अभी तो बढ़ेगी। अब उसके ऊपर तो उनका इंटरनल विषय है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा। हमें तोड़ जोड़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं देखिए, मैंने आपसे, अगर मेरी बाइट आप देख रहे होंगे पिछली भी, मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। है जी, देखिए ये 8 तारीख के बाद बताएंगे आपको। 8 तारीख के बाद बिल्कुल आप सबको बुलाएंगे, चाय भी पियेंगे, खाना भी खाएंगे, बिल्कुल। मैंने कहा है कि अभी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार, क्योंकि मुझे विश्वास है पूरा। जब जरूरत पड़ेगी तो फिर विचार करेंगे ना। व्यवस्थाएं सारी हैं हमारे पास, व्यवस्थाएं सारी हैं। अभी हमको फैसला, पार्टी को फैसला करना है और प्रायोरिटी तो हमारी वही है कि सबकी वही होनी चाहिए। पार्टी की प्रायोरिटी यही है कि हमको यूथ की ओर देखना है, हमें गरीब से गरीब की ओर देखना है। हमको हर सेक्शन को ये महसूस कराना है कि आप कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस के परिवार का हिस्सा हो। कांग्रेस का मतलब है हमारी विचारधारा जो लोगों को जोड़ती है और सबके लिए ये खोखले नारे नहीं, सबका साथ सबका विकास, ना किसी को साथ लिया ना किसी का विकास किया। सही मायने में लोगों को, 36 बिरादरी को लगना चाहिए कि ये हमारी सरकार है और 36 बिरादरी के लिए काम होना चाहिए, समस्त हरियाणा के लिए काम। और मैम, नायब सिंह सैनी साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में क्षेत्रवाद कांग्रेस ने किया, परिवारवाद का आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगा रहे हैं और कांग्रेस के कार्यकाल को याद दिला रहे हैं कि उस दौरान जब कांग्रेस का कार्यकाल था तो सिर्फ क्षेत्रवाद और परिवारवाद हावी था। भारतीय जनता पार्टी जब आई तो उसने विकास की राजनीति वहां पर की। अगर ये सब बातें खुद सैनी साहब को इतना समय नहीं मिला है तो मैं समझती हूँ कि अब तो ये सारी बातें इतिहास हो गई हैं। परसों नतीजा आ जाएगा और साफ पता चल जाएगा कि उनकी बातों में कितना क्या दम था। तो उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया है, कांग्रेस की सरकार पर।
मैं मुख्यमंत्री अभी भी ये कह रहे हैं कि उनके पास तमाम रिपोर्ट हैं, बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आएगी और 8 तारीख को जनता कांग्रेस को जवाब देगी और कांग्रेस ही कहेगी कि ईवीएम खराब है। इसी में जुड़ा हुआ सवाल है। अनिल बीस साहब ने कहा है कि हुड्डा साहब के सीट पर 5% मतदान कम हुआ है, इससे ये जाहिर होता है कि हुड्डा साहब को जनता ने नकार दिया है। इस तरह की बातें 8 तारीख तक न कुछ होता रहेगा, लेकिन मैं सिर्फ एग्जिट पोल की बात नहीं, क्योंकि आप मुझे कह देंगे कि जब आपको सूट करता है क्या करता है, लेकिन जमीन से जुड़े हुए हैं हम लोग और जमीन की यही पुकार है कि सरकार कांग्रेस की ही बनेगी। तब तक 2 दिन है, देखो मीडिया में भी सब नेता सब पार्टियां करती रहेंगी अपनी अपनी बातें।